वेलकम बैक दोस्तों, सेक्स ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आप लोग जानते हो कि HTML कोर्स जारी है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह कमेंट लिखना है HTML में, और टेक्स्ट कलर किस तरह ऐड करना है, बॉर्डर किस तरह ऐड करना है, और CSS के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कुछ एग्जांपल्स हमने किया था, कुछ टैग्स हमने यूज़ किया था HTML का। तो हम इसमें मज़ीद टैग्स यूज़ करेंगे। जब एग्ज़ाम्पल्स को फिनिश करें तो हम एक प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे, तो इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो, अभी तक हमने जितना भी काम किया था, ये 5 ट्यूटोरियल्स में मैंने काम किया था। तो इसमें मुख्तलिफ टैग्स यूज़ किया था। हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। तो मज़ीद काम करने के लिए आपने क्या करना है, ड्रीमव्यूअर पर जाना है। यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पेश करूँगा कि अगर आप कमेंट लिखना चाहते हो HTML में, तो किस तरह आपने लिखना है। जैसे अगर आप जावा में कमेंट करना चाहते हो, या C++ में, या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो हर लैंग्वेज का मुख्तलिफ कमेंट्स आप लिख सकते हो। लेकिन HTML का कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप के पास लार्ज कोड है, यानी बड़ा कोड है, आप उसको हर फंक्शन को याद नहीं कर सकते, या प्रोजेक्ट बेस आप काम करते हो, तो आपने ज़्यादातर डेवलपर्स को देखा है कि वो कमेंट करता है हर कोड के सामने, और उसको आसानी से पता चल जाता है कि ये फंक्शन क्या काम करते हैं और इसको हमने क्यों यूज़ किया था। तो इस वजह से कमेंट किस तरह लिखना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आपने अभी आप देखो, ये भी कमेंट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट, या मैं लिखूँगा दिस इज़ माई बॉर्डर, और फिर मैंने इसको, ये HTML का टैग कमेंट है। इसी के साथ साथ अभी हम क्या करेंगे, बॉर्डर को ऐड करेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप बॉर्डर लेना चाहते हो, तो किस तरह ऐड करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आपने लिखना है H1 के बाद लिखना है स्टाइल। खुद ब खुद आपको आता है। अगर आप ऐड करना चाहते हो बॉर्डर, तो इसमें लिखूँगा टू फिक्स, और इसी के साथ साथ मैं लिखूँगा सॉलिड टोमेटो, लिखूँगा ऑनलाइन सॉफ्ट सॉफ्टिज, और इसको क्लोज करना है। तो मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करने के बाद, तो अभी आप देखो दोस्तों, इसमें बॉर्डर आ गया। अगर आप इस बॉर्डर को छोटा करना चाहते हो या बड़ा करना चाहते हो, या आप पर डिपेंड है कि आपने किस कलर लगाना है बॉर्डर। तो यहाँ पर आप, मैंने 2 पिक्सल लगाया, मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 पिक्सल्स। तो दोबारा रिफ़्रेश करूँगा। तो जब दोबारा रिफ़्रेश किया था, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इससे अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हो, तो यही कोड को कॉपी करो। डिपेंड आप पर है, अगर आप टेक्स्ट कलर ऐड करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेलकम टू OST। यहाँ पर लिखूँगा OST एज आ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो रिफ़्रेश करो। अभी आप देखो कि बॉर्डर आ गया। अगर आप यहाँ से, मैं 5 करूँगा, और यहाँ पर 2 करूँगा, 2 पिक्सल्स। सेव ऑल। तो अभी आप देखो, ये आपके मुताबिक आप जितना भी कलर ऐड यूज़ करना चाहते हो, तो ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था बॉर्डर के हवाले से इंफॉर्मेशन। हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। तो चलो हम एक न्यू पेज को ओपन करेंगे।
میں HTML پر کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے HTML کا پیج میں نے کریٹ کیا تھا۔ HTML کے بعد یہاں سے آپ نے ایڈ کرنا ہے سٹائل، یا یہاں سے آپ نے لکھنا ہے سٹائل۔ سٹائل کرنے کے بعد لکھو باڈی۔ اگر آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہو بیک گراؤنڈ۔ بیک گراؤنڈ کا کلر آپ لوگوں نے کیا ایڈ کرنا ہے، یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو۔ لیٹ سپوز میں لکھوں گا یہاں پر یہ کلر میں نے ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد آنا ہے H1۔ H1 کے بعد لکھو کلر۔ کلر کے بعد یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہو، یہ کلر بھی ایڈ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ پیراگراف لکھنا ہے۔ اگر آپ پیراگراف کا کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہو، یہ CSS کے حوالے سے آتا ہے۔ CSS میں یہاں پر لکھو کلر۔ کلر کے بعد کلک کرو یہاں سے، تو اس کو میں نے گرین کیا۔ تو ابھی تک یہ آ گیا۔ اس کے بعد اگر مزید کام آپ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے میں نے کلر تو دیا تھا، اب ہم کیا کریں گے، H1 یعنی ایک ٹیکسٹ بھی لکھیں گے۔ دس از مائی ہیڈنگ۔ سٹائل کو میں نے کلوز نہیں کیا تھا، تو یہاں پر کلوز ہونا چاہیے، اور H1 کو کلوز کیا۔ اب ہم آتے ہیں پیراگراف۔ دس از مائی پیراگراف۔ سیو آل پر کلک کرو، ڈیسکٹاپ پر ٹیسٹ۔ ڈیسکٹاپ پر ایڈ کیا۔ یہاں سے میں اوپن کروں گا، تو ابھی آپ دیکھو دوستو، اس میں ٹیکسٹ بھی ایڈ کیا تھا، یعنی اور مختلف ٹیکسٹ آ گیا۔ تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو چینج بھی کر سکتے ہو، یہ ڈیپینڈ آپ پر ہے کہ آپ نے کس طرح مزید کام کرنا ہے۔ لیٹ سپوز میں پیراگراف کا ٹیکسٹ یہ رکھوں گا۔ سیو آل پر کلک کیا، تو پیراگراف کا بھی کلر چینج ہو گیا، اور یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ پیراگراف بھی آیا تھا۔ تو دوستو یہ تھا انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ٹیکسٹ HTML کورس جاری ہے۔ بارڈر کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا تھا، بارڈر کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے باڈی کلر کس طرح ایڈ کرنا ہے، اور اس کو ٹیکسٹ پیراگراف کس طرح ایڈ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم مزید کام کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔